चलो मार्च आ गया, फाइनेंशियल ईयर भी बस क्लोज ही होने वाला है। होली के रंगों के साथ साथ चलिए इस मार्च अपने बिजनेस को भी कलरफुल बनाएंगे। इस मार्च को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए एमएसएमईज ने इस 3 एरियाज में फोकस करना चाहिए। सबसे पहला फाइनेंशियल और टैक्स कंप्लायंस। उसमें अगर आपके एमएसएमई सप्लायर्स है तो उनके पेमेंट्स ये मार्च में ही क्लियर कीजिए, क्योंकि अगर 45 डेज पूरे हो गए तो सेक्शन 43BH का झटका जोर से लगेगा। जीएसटी का कंप्लायंस देखिए, आपको अगर आईटीसी आपका क्लेम करने के लिए अवेलेबल है तो उसको आप क्लेम कर लीजिए। अगर आप एडवांस टैक्स के लिए लायबल है तो उसको 15 मार्च के पहले जमा कर दीजिए। टीडीएस का पेमेंट और कंप्लायंस एकदम टाइमली कीजिए। अगर ये चीजें आप मार्च में प्रॉपरली करेंगे तो आपको फ्यूचर में कोई तकलीफ स्टैट्यूटरी हिसाब से नहीं जाएगी। दूसरा एरिया अकाउंटिंग और इन्वेंट्री। जैसे आपका 31 मार्च का स्टॉक है उसको प्रॉपरली वेरिफिकेशन कीजिए। उसके बाद आपने अगर कुछ एसेट्स एक्वायर किए हैं पूरे साल में तो उसको लिस्ट आउट करके एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आपने एक्सपांशन किस डायरेक्शन में किया है। नंबर 3, बैंक रिकंसिलिएशन प्रॉपरली कीजिए। देखिए ये 3 चीजें अगर आप करेंगे तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा क्लीन रहेंगे। आखिरी एरिया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एनालिसिस। इसमें आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कीजिए, कहाँ से कितना सेल आया और कहाँ से कितना प्रॉफिट कमाया, इसको एनालिसिस कीजिए। उसके बाद आने वाले साल का बजट कीजिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और एनालिसिस ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्मार्ट एमएसएमईज पूरा प्लानिंग मार्च में ही करते हैं और अप्रैल का वेट नहीं करते। मैं एमएसएमई हब के तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा।